जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी के चैनल में माँ का आशीर्वाद कृपा में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज जो है कि 26 जून 2025 में गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है। आज है पहला दिन माता रानी का। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस दौरान जो है आप माता रानी की किस प्रकार से सेवा करें, पूजा करें और माँ भगवती माँ अम्बे को किस प्रकार से आप प्रसन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में सुख शांति बनी रहे और पॉजिटिव एनर्जी का वास हो। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने इस नियमों का पालन नहीं किया है तो अब जो आगे से जो है कि शुरू होगा, दूसरे दिन से ही आप लोग इस नियम का पालन करना शुरू कर दें। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, गुप्त नवरात्रि ये बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है कि गुप्त नवरात्रि पड़ा है। इसमें जैसे कि तंत्र साधना, मंत्र जाप और सिद्धियों के लिए इसकी पूजा की जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा इस समय आप जो है क्या कर सकते हैं जिससे कि माँ भगवती का आप सभी पर जो है कि कृपा बनी रहे, किस प्रकार से आप इनकी पूजा अर्चना और जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर को अच्छे से जो है क्लीन कर लें, पूरी जो है कि अपने घर की साफ़ सफाई कर लें अच्छी तरीके से। नवरात्रि के दौरान में बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारा जो मंदिर है वो सबसे पहले एकदम साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद आपके जितने भी चित्र हैं या फिर आपने किसी देवी देवता की मूर्ति वगैरह रखी है, सभी के कपड़े वगैरह चेंज कर दें। तो जैसे कि पूरी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद जो है कि अपने मंदिर में पूजन शुरू करें। तो आपको मैं बता दूं कि नवरात्रि में आप लोगों को ऐसा क्या करना है जिससे कि माता रानी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो सकें। तो जैसे कि मैं बता दूं, अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप जो है कि ऐसे माता रानी का चित्र है आपके पास, तो उस हिसाब से आप पूजन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है एक चौकी पे माता रानी का चित्र रखें, और नहीं है तो मंदिर में ही आप जो आपको जो विराजमान की हैं आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं कि मैं किस प्रकार से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर थाली में मैंने ले लिया है हवन की सामग्री जो है आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा कि हवन की सामग्री आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हवन लेना है, हवन की सामग्री लेना है। आप किसी भी जो है कि एक मिट्टी के बर्तन में आप उसे जो है कि जला सकते हैं। हवन जलाने से जो है हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है सब दूर हो जाती है और जो है कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाता है। तो ये पहला ट्रिक है। आप जो है कि 9 के 9 दिन जो है कि हवन ज़रूर करें, छोटा सा ही करें लेकिन हवन ज़रूर करें। वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके कि नवरात्रि में हवन किस प्रकार से किया जाता है, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 9 दिन माता रानी को घी का दीपक जलाएं। आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है एक सिंपल सा घी का दीपक ज़रूर जलाएं। और घी में आपके पास जो भी घी उपलब्ध हो आप उसका दीपक जला सकते हैं। और माता रानी को अड़हुल का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए उन्हें जो है कि उनका प्रिय पुष्प अवश्य जो है कि अर्पित करें। इससे आपकी इच्छा ज़रूर ही पूरी होगी, माता रानी आप पर कृपा करेंगी। उसके बाद उनके जो पद चरण हैं, जो उनके चरण हैं उनका अगर आपके पास है, अगर आपने बनवाया है तो आप उनकी भी पूजा ज़रूर करें। इससे आपकी माता रानी का घर में वास होता है। और उसके बाद जो है धूप दीप ये सब दिखाएं माता रानी को। तो इस प्रकार से एक छोटा सा आप पूजन डेली कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा पूजन नहीं तो, लेकिन ये साधारण पूजा मैंने आपको बताई है। नवरात्रि के दिनों में आप इस प्रकार से हवन और जो है कि पूजन वगैरह कर सकते हैं। और जैसे कि माता रानी के दिन के हिसाब से उनका भोग प्रसाद बनता है। तो प्रथम दिन था तो माता शैलपुत्री का दिन था, तो उनको जो है कि घी का भोग लगाया जाता है। तो माता रानी को जो है कि मैंने घी का भोग लगाया था। अब मैं आपको बताऊंगा जो है कि आपको क्या करना है। तो इस बीच में इस पूजा पाठ करने के बाद इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप मंत्र का जो है कि जाप कर सकते हैं। एक माला जितनी आपकी जो है इच्छा है उस प्रकार से आप जो है कि जाप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे कि मंत्र जाप करना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। आप जो है कि इस मंत्र का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये सिंपल सा मंत्र है, आप इसका जो है 108 बार जो है कि जाप कर सकते हैं, सुबह और शाम नियम बना लो। उसके बाद माता रानी की दुर्गा चालीसा का पाठ भी करो आप। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर सको, उनके नियमों के बारे में आपको पता हो तो आप उनका भी पाठ अवश्य करें। तो ये सब करने से जो है कि माता रानी बहुत ही जल्द जो है कि प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी जो है कि कृपा
बहुत ही जल्द ही बरसाती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप उनकी पूजा अर्चना, और जैसे कि ये तो हमने पूजा पाठ किया, फिर उसके बाद हम जो अपने मन से उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद जो उनकी जो है कि हम जैसे कि उनके नाम का जो है कि उच्चारण करते हैं, इससे माता रानी बहुत ही जल्द प्रभावित होती हैं। तो ये हमें करना चाहिए। तो टाइम अगर आपके पास हो तो 108 बार जो है कि आप दिन में एक बार भी जाप कर सके तो कृपया करके आप जाप करें माता रानी का। ये माला है, आपके पास जो भी माला है, तुलसी का माला है, रुद्राक्ष का माला है, आप उससे जो है माता रानी का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है कि गुप्त नवरात्रि का पूजन किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुप्त नवरात्रि में हमें किस प्रकार से पूजन करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, गुप्त तरीके से पूजा किया जाता है। तो आप भोर में सुबह सुबह जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के स्नान वगैरह करके अपने घर की साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद पूजा करें, उसके बाद जो है मंत्र जाप करें। तो इस प्रकार से जो है कि भोर के समय में पूजा किया जाता है, गुप्त तरीके से किया जाता है। बताया जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा किसी के सामने दिखाई और बताई नहीं जाती है, तो उसे संपूर्ण माना जाता है अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर मिलेंगे आप सभी को नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।